हम कक्षा 10 के अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। इससे पहले हम 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपको लगता है कि इस अध्याय से आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको आता तो है पर फिर भी गलती हो जाती है, यदि ऐसा होता है आपके साथ तो आप इन वीडियोस को देखें। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक जो गलतियाँ होती है आपकी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आप काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 32, इसमें 3-4 लाइन है तो इसको देख के डरना नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। अब देखो समुद्र तल है, इससे कितने ऊपर, 75 मीटर ऊंचाई। ठीक है, 75 मीटर ऊंचाई पे एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस दिया है अपने को। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण दे रखे अपने को 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी बतानी। मतलब जैसे लाइट हाउस के इधर की तरफ से ही दोनों आ रहे या इधर की तरफ से, तो मैंने मान लिया एक जहाज ये है और एक जहाज ये है ना। तो देखो मैं इससे मिला देता हूँ। ठीक ठीक है, अब देखो ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। इसके एक ओर से दो जहाज आ रहे जिसकी जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखो सुनो, ये जो अवनमन कोण होता है ये ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। अब इन दोनों की खास बात ये होती है कि ये दोनों जो कोण है ना, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। हमेशा कौन सी रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज रेखा के साथ। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये वाली लाइन। ये जो मैंने खींची ये कौन सी लाइन है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं हमेशा ही। और ये जो लाइन होती है ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर। तो यदि आपने गलती से यहाँ पे ये इस लाइन के साथ यदि आपने कोण बना दिए तो गलत है। सबसे पहले यहाँ पे क्षैतिज लाइन खींचो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्षैतिज लाइन खींच दी, ये एक क्षैतिज लाइन है, क्योंकि ये क्या है, अवनमन कोण है। अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने बनता है। तो सबसे पहले मैंने एक क्षैतिज लाइन खींच दी। अब जो पहला कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है, तो देखो मैंने इस लाइन के साथ ये जो पहला कोण बना दिया ये है 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये ऐसे जाके और ऐसे आ रहा है तो ये एकांतर कोण बन रहा है। देखो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा एकांतर कोण, ऐसी जेड आकृति। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला 30 डिग्री का है तो ये भी देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो दूसरा कोण है वो है 45 डिग्री का। तो ये देखो ये क्षैतिज रेखा इसके साथ ये जो पूरा कोण बना ये कितने का है, 45 डिग्री का। तो ये पूरा 45 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, देखो ये जे एकांतर कोण जेड, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको करना है। यदि आप डायरेक्ट ही यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 रख देते तो गलत हो जाता, उससे आपका आंसर ही नहीं आता। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो ये अपनों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कोण बने। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं अपन एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखो
ABC में ये 45 डिग्री के सामने की ये जो भुजा है ये क्या है, लंब है अपनी, और नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार में संबंध होता है, देखो LAL बटे KKA। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है अपना, ये देखो ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है बीच वाला कोस थीटा का, और ये होता है टेन थीटा का। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा का। तो देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ रखा मैंने 45। टेन 45 डिग्री बराबर लंब, 45 डिग्री के सामने की भुजा ये लंब है अपनी, तो ये 75। देखो लंब का मान कितना है, 75। आधार, आधार क्या है अपना x। देखो एक बात और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ध्यान रखना ये जो कोण, ये जो भुजा है ये हमेशा कर्ण है इस त्रिभुज के लिए, ABC त्रिभुज के लिए। और यदि हम बात करेंगे ABD के लिए, तो ये वाली जो भुजा कर्ण हो जाएगी। तो हमेशा ये पॉइंट फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होंगे, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान होता है, ये मान भी आपको रटे हुए होने चाहिए। टेन 45 का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब देखो टेन 45 इसका मान है 1 बराबर 75/x। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब इस x को तो इधर गुणा कर दिया मैंने, वज्र गुणा, और 1 को इधर, तो x बराबर आ गया अपना 75। x को 1 से करूँगा तो x, 1 को 75 से करेंगे 75। ठीक है, तो देखो इस x का मान कितना आ गया अपना 75। तो देखो ये x का मान आ गया अपना 75 मीटर। ठीक है, अब देखो दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। अब देखो त्रिभुज AB और D की बात करूँगा, त्रिभुज AB और D में, तो वापस ये लंब है अपना, देखो थीटा 30 डिग्री के सामने की भुजा। देखो त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ, पूरे त्रिभुज की। अब ये बीच वाली लाइन को भूल जाना अभी के लिए, ABC मतलब सॉरी ABD, AB और D की बात कर रहा हूँ, तो ये बीच वाले की लाइन को भूल जाना है ना। अब देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा ये 75 वाली लंब हो जाएगी, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो AB और D में इस 30 डिग्री के सामने की भुजा ये 75 लंब हो जाएगी, तो टेन थीटा, थीटा की जगह कितना 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 75, और आधार देखो लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा, तो y + x। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं आधार की जगह y + x। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये 1/√3 बराबर 75 बटे y का मान तो अपनों को ज्ञात करना है, प्लस x का मान अभी ज्ञात किया अपनों ने कितना 75, तो यहाँ x की जगह कितना रख दूंगा 75। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। अब देखो वजह गुणा कर रहा हूँ मैं, y + 75 को तो 1 से गुणा कर दूंगा, और √3 को 75 से, तो y + 75 को 1 से करूँगा तो y + 75 ही हो जाएगा, और 75 को √3 से करूँगा तो 75 √3। अब देखो ये 75 प्लस का है, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा 75 √3 - 75। अब देखो यहाँ समझना, देखो y बराबर यहाँ पे 75, यहाँ पे 75 है, तो 75 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 75 कोष्टक के अंदर बचेगा यहाँ √3, और ये माइनस का चिन्ह, और ये 75 बाहर निकाल लिया तो ये क्या बचा 1। √3 का जो मान होता है वो ध्यान रखना 1.732 ये मान होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखो ये 75 √3 की जगह रखा मैंने 1.732 - 1। अब इसमें से 1.732 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा अपना 75, कोष्टक में बचेगा यहाँ पे 0.732। ठीक है, अब देखो अपन को 0.732 को 75 से गुणा करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.732, इसको गुणा करना है 75 से, तो ये 75 से गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 हासिल का 1, 15 16 हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36 गुणा 7 2 14 के 4 हासिल का 1, 7 21 और 22 के 2 हासिल के 2, 49 और 51 0 6 4 10 के 0
6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4 और ये 5। अब देखो 3 अंक पहले पॉइंट है तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं पीछे से गिन के। देखो पीछे से गिन के 3 अंक पहले पॉइंट है, इधर भी पीछे से 3 अंक पहले पॉइंट लगा दिए मैंने। तो वाई का मान आ गया अपना 54.900 मीटर। तो वाई बराबर आ गया अपना 54.900 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन करना था। ये जो वाई का जो मान आया ना, ये वाई का मान क्या था हमारा, देखो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो ये वाई जो है ना हमारा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में वाई, देखो वाई का मान आया 54.900। ठीक है, तो ये देखो ये वाई, तो अपने को ये क्या याद करना था, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी अपनी आ गई है, कितनी आई है 54.900 मीटर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।